नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना लेकर आया हूँ। ये सभी लोगों के लिए है, तो इसलिए आप इसको कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पे एक लेटर दिखाई दे रहा होगा। ये सेबी की तरफ से जारी किया गया है। इस पर मैं चर्चा करता हूँ कुछ देर में। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आधार और पैन कार्ड लिंक करने की डेट 31 मार्च 2023 निर्धारित की गई थी, लेकिन जनता की सुविधा और सर्वर प्रॉब्लम को देखते हुए सरकार ने अपने फैसलों को बदला और अब उसकी लास्ट डेट 30 जून 2023 कर दी गई है। जिन्होंने भी अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है, कृपया 30 जून से पहले उसे कर लें, नहीं तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कैसे करना है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और एक ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप जब भी अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने जाओगे, उससे पहले आप अपना पैन कार्ड को चेक करना और उसको वेरीफाई करना कि मेरा पैन कार्ड सही है या नहीं। वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें मेरा जो नाम है वो सही है कि नहीं। तो ये जितने भी प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने वीडियोस में बताया है, तो आप कृपया डिस्क्रिप्शन में चेक करो, आपको वहाँ एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चल जाएगा। अब बात करते हैं नॉमिनी ऐड करने की। तो हमारा जो नॉमिनी ऐड करने का लास्ट डेट कब था, 31 मार्च सेबी की तरफ से डिसाइड किया गया था। लेकिन इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए अब इसका डेट 30 सितंबर 2023 कर दिया गया है। ठीक है। तो हमारे इंडिया में जितने भी डिमेट अकाउंट होल्डर हैं, या जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, या आईपीओ हो गया, और जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं, लाइक आपका ज़ेरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, अपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, पेटीएम हो गया, इन सभी अकाउंट होल्डर को अपना नॉमिनी ऐड करना मैंडेटरी है। अगर आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट है, अगर आपके पास पेटीएम है, एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक है, ग्रो है, और भी बहुत सारे, उनमें से कोई भी आपके पास स्टॉक ब्रोकर वाला अकाउंट है, तो आपको उसमें अपना नॉमिनी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 30 सितंबर से पहले अगर आप अपना नॉमिनी ऐड नहीं करते हो, तो आपका अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। तो आपको कुछ बातें क्लियर क्या करनी है। मेरा जो पैन कार्ड है और आधार कार्ड है, उसको लिंक कब तक करना है, उसका डेट है 30 जून 2023। और नॉमिनी ऐड करने का लास्ट डेट कब है डीमैट अकाउंट होल्डर में, उसका डेट है 30 सितंबर। तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने का लास्ट डेट है 30 जून 2023, उससे पहले आपको कर लेना है। और नॉमिनी ऐड करने का लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023। तो अभी आपको क्या समझना है कि डीमैट अकाउंट में नॉमिनी को जो ऐड करना वो ज़रूरी क्यों किया गया है। तो जितने भी स्टॉक ब्रोकर हो गए आपके, जेरोदा, ग्रो, और भी बहुत सारे, तो ये सभी जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इन्होंने अपना एक रिपोर्ट जारी किया। ठीक है। इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या पाया कि इसमें बहुत सारे ऐसे डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं जिसमें करोड़ों हज़ारों रुपए पड़े हुए हैं, हज़ारों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। तो जिसका कोई लेन देन नहीं हो रहा है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, कोई लेने नहीं आ रहा है, कोई विड्रॉ नहीं हो रहा है। तो अब उनको क्या पता चला कि जो डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी डिमाइस हो गई है, या मतलब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया, वो चल बसे। तो अब उनका पैसा किसके पास जाएगा, अब ये कौन डिसाइड करेगा। अगर वो अपना वारिस डिसाइड करके गए होते तो उनका पैसा उनके वारिस को मिलता। इसलिए नॉमिनी को ऐड करना ज़रूरी है। तो क्या किया, इन सभी स्टॉक ब्रोकर्स ने अपना एक रिपोर्ट बनाया। रिपोर्ट बनाने के बाद सेबी को भेजा। जब सेबी ये चीज़ देखी है तो सेबी हैरान हो गई कि इतना सारा पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है इन सारे स्टॉक ब्रोकर्स वाले अकाउंट में। तो डीमैट अकाउंट होल्डर जो भी है, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, तो आप अपना नॉमिनी को ऐड ज़रूर करो। नॉमिनी को ऐड करने का तरीका कैसा है वो आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो नॉमिनी का ऐड करने का बेसिक चीज़ आप जान लो क्या है। जैसे मान लो कि आपके पास पोर्टफोलियो में कोई शेयर है, ठीक है, या फिर आपके पास फंड्स पड़े हुए हैं। खुदा ना खास्ता अगर मान लो कल को आपको कुछ हो जाता है, ठीक है, या मुझे कुछ हो जाता है, तो आपका या मेरा जो पैसा वो किसको मिलेगा, हमारे नॉमिनी को मिलेगा। तो उसके लिए हमें नॉमिनी को
ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो नॉमिनी जो ऐड करना है उसमें 100% शेयर दिया गया है। तो आप हो सकता है कि आप 50% शेयर खुद अपने पापा को दे दो या फिर अपने मम्मी को दे दो। तो ऐसा आप क्या है कि म्यूचुअल आप उसको डिवाइड कर सकते हो 50% करके, या ऐसा नहीं कि 50-50 में ही करना है, आप कितना भी परसेंट ऑफ शेयर आप अलॉट कर सकते हो किसी को भी। आपने फैमिली मेम्बर को करिए, उनका कार्ड वगैरह आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी प्रोसेस है मैं आपको आगे बताऊंगा उसमें कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट क्या है मैंने आपको बता दिया, वो हिसाब से आप अपना जो भी है सारा क्लियर कर लो। नहीं तो डेट अगर चला गया तो फिर आपका बहुत दिक्कत होने वाली है और आपका अकाउंट वगैरह सब बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि उसी चक्कर में सेबी ने अपना एक नोटिस जारी किया। नोटिस में 27 तारीख को जारी किया गया है। यहाँ पे डेट बताया गया है कि 31 मार्च तक एक्सटेंड किया गया था, लेकिन सारे प्रॉब्लम्स वगैरह को देखते हुए अब सितंबर 30 कर दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ मार्च 31 2023, ठीक है। और ये जो लेटर है किसकी तरफ से जारी किया गया है इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो लेटर है हमारा, हमारी जो आराधना वर्मा जी हैं, ये सेबी के जनरल मैनेजर है, इन्होंने इस लेटर को जारी किया है, ठीक है, इस लेटर को। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एंजल ब्रोकिंग जो ऐप है हमारा, उसमें आपको नॉमिनी को कैसे ऐड करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, कोई भी स्टेप को मिस मत करिएगा, ठीक है। इसके लिए आपके पास डेस्कटॉप या पीसी होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स के ले सकते हो, या फिर आप गूगल क्रोम में डेस्कटॉप साइट इनेबल्ड करके कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र खोलना है, ठीक है, अपने लैपटॉप पे। लैपटॉप पे आपको क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद गूगल पे आना है, ठीक है। गूगल पे आने के बाद आपको वहाँ पे आपको टाइप करना है एंजल वन लॉगिन। एंजल वन लॉगिन ही टाइप करिएगा, ध्यान से टाइप करिएगा। एंजल वन लॉगिन टाइप करके आपको सर्च करना है। तो आपके जब सर्च करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंजल वन, तो एंजल वन पे आपको जाना है और इसको आपको खोलना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखिएगा, कोई भी स्टेप को मिस मत करिएगा, आराम से आपका हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आ रहा है राइट साइड में लॉग इन रजिस्टर्ड विद फ़ोन नंबर या लॉग इन विद क्लाइंट आईडी, इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे खुल के दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं लॉगिन करने के लिए। या तो आप अपना जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है उससे लॉगिन कर सकते हो, ठीक है, या तो आपके पास जो क्लाइंट आईडी है आप उससे लॉगिन कर सकते हो। तो मैं अपने क्लाइंट आईडी से लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद आपको नीचे प्रोसीड का दिखा रहा होगा, तो आप वहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा, ठीक है। तो जो ओटीपी आपके पास आएगा वो आपके फ़ोन नंबर पे आएगा जो रजिस्टर्ड है, या आपके ईमेल आईडी पे आएगा। दोनों पे ही आएगा, दोनों पे ही सेम ओटीपी आएगा। तो आपको दोनों में से एक ओटीपी डालना है क्योंकि दोनों ओटीपी हमारा सेम आ रहा है। तो या तो आप मोबाइल वाला डालो या तो अपना ईमेल वाला डालो, कोई भी आप डाल सकते हो। ओटीपी डालने के बाद आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद आपका जो भी पिन नंबर होगा, पिन नंबर आपको कैसे पता चलेगा, जब आप अपना अकाउंट लॉगिन किए होगे एंजल ब्रोकिंग में तो आपका 4 डिजिट का पिन आपने वहाँ पे डाला होगा, तो वो पिन आपको याद होना चाहिए, वही पिन आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर आपके पास वो पिन नहीं है तो आप फॉरगेट पिन करके यहाँ से अपना पिन को दोबारा मोबाइल में जनरेट कर सकते हो, फिर उसको यहाँ यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हो। पिन डालने के बाद आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। प्रोसीड करते ही आपका कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस खुल के दिखाई देगा। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको जो मेन समझने वाली बात है वो आपको यहीं पे समझना है कि आपको जाना कहाँ पे है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ऐसा जो इंटरफेस खुल के दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे राइट साइड में क्या है, एक अकाउंट का
ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सबसे राइट साइड में देखिए मैंने मार्क किया है, यहाँ पे आपको एक अकाउंट का एक सेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आपका दिखा रहा है, मेरा नाम दिखा रहा है, टोटल बैलेंस कितना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे राइट साइड में देख रहे हैं होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, अदर्स आ रहा है। तो आपको यहाँ पे जाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसको स्क्रॉल डाउन करिएगा, ठीक है। आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे की तरफ आना है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रांजैक्शन एंड चार्जेस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको प्लेसिंग एंड पे लेटर। इसको और नीचे आना है आपको। जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखाई देगा, ठीक है, अकाउंट सेटिंग एंड अदर इन्फो। उसके नीचे आप यहाँ पे देखेंगे प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, अबाउट अस आ रहा है, सेटिंग आ रहा है, कीबोर्ड शॉर्टकट आ रहा है। तो आपको जाना कहाँ है, प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। तो जैसे ही आप प्रोफाइल सेक्शन को क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपका नाम दिखाई देगा, ठीक है, क्लाइंट आईडी क्या है, पर्सनल डिटेल्स वगैरह दिखाएगा, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, पैन कार्ड वगैरह, एड्रेस आपका सब कुछ यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखाई दे रहा है, डिटेल्स अबाउट नॉमिनी एंड मोर, ठीक है, व्यू ऑल कैटेगरीज के नीचे जस्ट यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स दिखा रहा है, ऐड बैंक अकाउंट जो भी दिखा रहा है यहाँ पे। स्क्रॉल करके पूरा आप नीचे देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे कैसे क्या है क्या नहीं है। तो आपको सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। तो अब आपको यहाँ पे जाना कहाँ पे है, यहाँ जो आपका नीचे आ रहा है व्यू ऑल कैटेगरीज के नीचे डिटेल्स अबाउट नॉमिनी, ठीक है, उसको आपको खोलना है। उसको जैसे ही खोलेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, परेशान मत होइएगा, खुलेगा ये। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखते जाइए। तो देखिए यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आ रहा है व्यू ऑल कैटेगरीज के नीचे आ रहा है नॉमिनी, ठीक है। तो नॉमिनी को आपको खोलना है। जैसे आप नॉमिनी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका क्या लिख के आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है, ऐड नॉमिनी। तो आपको जाना है ऐड नॉमिनी में। तो जैसे ही आप ऐड नॉमिनी में जाओगे, वहाँ पे इस तरह का आपको इंटरफेस खुल के दिखाई देगा। तो वहाँ पे आपको 4 डिटेल्स दिखाई देंगे। तो उन चारों को भर के आपको ई साइन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के दिखाई देगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे 2 सेक्शन दिखाई दे रहा है, डिक्लेरेशन एक आ रहा है और यहाँ नीचे आपका आधार कार्ड बोल रहा है डालने के लिए। तो आपका जो आधार कार्ड है आप उसको डालिएगा, और यहाँ पे आपको ओटीपी का सेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ओटीपी अब आप जब क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा, थोड़ा लोड लेगा। लोड लेने के बाद आपके फ़ोन पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी करोगे, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लिख के दिखाई देगा। तो देखिए ओटीपी डालने के बाद आपके पास कुछ ऐसा लिख के आएगा, वी हैव रिसीव्ड योर नॉमिनी एडिशन रिक्वेस्ट, आवर टीम इज रिव्यूइंग इट, इट विल टेक अप टू 2 डेज टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट। यानी आपको 2 दिन लगेगा, आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा, और आपको ईमेल के थ्रू आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।